नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित मिक्स्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम लगातार टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के वीडियो में भी काफ़ी आईएमपी क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध का जो समय है वो है 1757 1757 में होता है और इसी युद्ध के द्वारा ही अंग्रेज़ों का क्या है भारत में आधिपत्य प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार होती है। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, इसी दौरान क्या है जो वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला थे वो हारते हैं और यहीं से ब्रिटिश सरकार जो है अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना प्रारंभ कर देती है और इसी युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और ये युद्ध क्या है कि काफ़ी निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो भारत में उत्तर में की शक्तियाँ होती हैं, जो उत्तर भारत में अब विरोध करने के लिए ब्रिटिश का कोई नहीं बच पाती है। तो नेक्स्ट आता है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़े थे। तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उसमें मीर कासिम शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो कि भारत के उस समय के बादशाह थे। नेक्स्ट आता है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो मेरठ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 का विद्रोह का जो नेता एक तरह से सांकेतिक नेता के रूप में चुना जाता है, तो वो सांकेतिक नेता थे बहादुर शाह सेकंड, अर्थात इन्हीं का नाम बहादुर शाह जफर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो 1858 में झांसी की रानी जो है अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, अंग्रेज अधिकारी ह्यूरो से लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि 1857 के विद्रोह को किसने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है। तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहने वाले थे इतिहासकार हैं बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना का समय है वो है 1885 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1905 में किस विभाजन ने अंग्रेजों को तेज किया। 1905 के बंगाल विभाजन के द्वारा क्या है आंदोलन को तेज कर दिया था। नेक्स्ट आता है कि स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप 1905 में बंगाल में ही प्रारंभ होता है, जिसमें क्या है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है कि गांधी युग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी जो भारत लौटे थे तो उन लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं और इसके बाद से वो लगातार भारत में क्या है स्वतंत्रता संग्राम के लिए मूवमेंट चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ। तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो प्रथम सत्याग्रह है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो चंपारण के किसानों को, जो वहाँ के लोकल किसान थे, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी जाते हैं और 1917 में चंपारण के किसानों को क्या है सत्याग्रह करके वहाँ से उचित न्याय प्रदान करवाते हैं। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था ये 1918 में हुआ। इसमें भी गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है और इसी के द्वारा वहाँ के जो मिल मजदूर थे उनको न्याय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला नामक स्थान पर क्या है जनरल ओ डायर नामक एक वहाँ का जो प्रांतीय गवर्नर था वो पुलिस को लेकर जाता है और वहाँ मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जाती है, जिससे वहाँ के लगभग हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है और वहीं शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है।
तो असहयोग आंदोलन को जो शुरू होने की एग्जैक्ट डेट है वो है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आते हैं कि दांडी मार्च कब हुआ। तो दांडी मार्च का जो प्रारंभ होता है वो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है और यह चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चलाया जाता है, जो लगभग 78 मील की दूरी पर था। ये गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक ग्राम तक गांधी जी पैदल मार्च करते हैं और वहां जाकर नमक कानून को उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो शुरू होने की डेट है वो है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है करो एंड मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो किया जाता है 1943 में। जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन लंदन में किया जाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये आयोजन किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ और सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1931-32 में संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था। तो 1931 का जो गांधी इरविन समझौता किया जाता है वो असहयोग आंदोलन को समाप्त करना नहीं, बल्कि तो उस समय आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा समाप्त किया जाना और फिर इसके बाद कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेना से संबंधित था। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ। तो जो भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार होता है वो 3 जून 1947 को। इसीलिए माउंटबेटन जो योजना आती है वो 3 जून 1947 को आती है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए देशों का गठन होगा और इसी दिन को क्या है विभाजन को स्वीकार कर लिया जाता है। भारत स्वतंत्र कब होता है। तो भारत की स्वतंत्रता का जो तिथि है वो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के दिन भारत आज़ाद हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण सुधार और अधिनियम। तो चार्टर एक्ट 1813 का महत्व क्या था। चार्टर एक्ट 1813 का महत्व यह था कि इस पर पहली बार 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं और इसी एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उन्हें भारत में आने की अनुमति मिल जाती है और इसी पर के माध्यम से शिक्षा की जो है बुनियाद रखी जाती है। नेक्स्ट है 1857 का चार्टर एक्ट क्यों सुप्रसिद्ध है। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसी के माध्यम से भारतीय सिविल सेवाओं की जो है शुरुआत की जाती है और भारतीय सिविल सेवाओं के जरिए जो है प्रशासनिक नियंत्रण को और बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किससे संबंधित था। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम लाया जाता है वो कानून निर्माण से संबंधित था। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार का जो कानून है वो 1909 में लाया जाता है। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुए। तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो 1919 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रांतीय स्वायत्तता सॉरी नहीं ये आंसर गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रांतीय स्वायत्तता नहीं है बल्कि इसमें है संघीय सरकार की स्थापना करना है। नेक्स्ट आता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नाम दिया गया है, टाइटल दिया जाता है, तो उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध किसने लड़ा था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध टीपू सुल्तान नहीं बल्कि यहाँ आंसर होना चाहिए था टीपू सुल्तान और क्या था हैदर अली, नहीं तो हैदर अली होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली युद्ध करता है और अंग्रेजों को सबसे पहले पराजित भी करने वाला कौन था, हैदर अली। नेक्स्ट आता है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि रामप्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है वह काकोरी कांड से संबंधित है। वो जो 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन को लूटा जाता है, उसी घटना से संबंधित थे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लगभग 45 क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। आगे और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।